आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी बन जाओगे। आप करोड़पति दोस्तों, 14 फरवरी को बसंत पंचमी का पावन पर्व पड़ने जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह कोई साधारण सी बसंत पंचमी नहीं है, बल्कि इस बसंत पंचमी का समय पूरे 280 वर्षों बाद आया है। शास्त्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि इस बसंत पंचमी पर कुल 71 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, शिव योग, नक्षत्र योग जैसे कुल 71 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और ऐसी बसंत पंचमी का समय पूरे 280 वर्षों बाद आया है। दोस्तों, यह बात तो हर किसी ने सुनी है और यह बात आप भी जानते होंगे कि पूरे दिन में एक बार एक व्यक्ति की वाणी पर माता सरस्वती जी अपना आशीर्वाद देती है। वह व्यक्ति जो भी बोलता है वह चीज बिल्कुल सत्य हो जाती है। इसीलिए आपने घर वालों को कहते भी सुना होगा कि देखो, तुम्हारी बात तो सत्य हो गई लगता है, माता सरस्वती जी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया था। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर आप बसंत पंचमी के दिन पूजा पाठ करेंगे तो माता सरस्वती जी के आशीर्वाद से आपकी कैसी भी मनोकामना हो। उदाहरण के तौर पर, आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। माता सरस्वती जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में पूरे साल धन की वर्षा होती रहेगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और फिर आने वाले समय में आपको कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि दोस्तों, माता सरस्वती जी को ज्ञान और शब्दों की देवी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता सरस्वती जी माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। इसीलिए हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है कि अगर माता सरस्वती जी किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति के पास कभी भी ज्ञान और धन की कमी नहीं होती है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। बसंत पंचमी का दिन माता सरस्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे उत्तम दिन माना जाता है। जिस दिन की गई थोड़ी सी ही पूजा से आपको माता सरस्वती जी का आशीर्वाद मिल सकता है, जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, वेद पुराण में कहा गया है कि बसंत पंचमी के दिन एक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठना चाहिए, पूरे दिन का व्रत रखना चाहिए, किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और माता सरस्वती जी की विधि विधान से पूरे दिन पूजा पाठ करनी चाहिए। इससे एक व्यक्ति को माता सरस्वती जी का आशीर्वाद मिलता है और उस व्यक्ति की जो भी मनोकामना होती है वह पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप बसंत पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते, पूरे दिन विधि विधान से पूजा पाठ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इस दिन ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार उन पौधों को जड़ सहित उखाड़ करके लाते हैं और अपने घर पर सही दिशा में स्थापित कर देते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से आपको माता सरस्वती जी का वह आशीर्वाद इस बसंत पंचमी के दिन मिल जाएगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और फिर आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जिन पौधों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, उन पौधों में माता सरस्वती जी की दिव्य शक्तियों का वास है और यह पौधे माता सरस्वती जी को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार इन पौधों में सकारात्मक ऊर्जा का जो प्रवाहन होता है वह बसंत पंचमी वाले दिन पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। वेद पुराण में तो यहाँ तक वर्णित है कि बसंत पंचमी वाले दिन इन पौधों में माता सरस्वती जी वास करने आती हैं। और अगर आप इस बसंत पंचमी के दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से उन पौधों को जड़ सहित उखाड़ कर लाते हैं और अपने घर की सही दिशा में स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो मानकर चलिए दोस्तों, तुरंत ही आपको इस बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पेड़ पौधे और वनस्पति को हमारे हिंदू धर्म में हजारों साल से पूजा जाता है,
चाहे वह पीपल का वृक्ष हो, चाहे वह तुलसी का पौधा हो। वेद पुराणों के अनुसार इनकी पूजा करने से एक व्यक्ति को कई देवी और देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। उसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में बताया गया है। कुछ ऐसे पौधों हैं जिसमें माता सरस्वती जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और अगर आप बसंत पंचमी वाले दिन वेद पुराणों के अनुसार उन पौधों को अपने घर पर लाकर स्थापित कर लेते हैं जो माता सरस्वती जी को अत्यंत प्रिय हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से मान के चलिए आपको साक्षात माता सरस्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। और वह सारी जानकारी हम आपको एक एक करके इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता सरस्वती जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता सरस्वती जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता सरस्वती जी की जय। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो देवी और देवताओं का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं अपने लोगों तक पहुंचा दीजिए। सबसे पहला पौधा जो आपको इस बसंत पंचमी के दिन जड़ सहित उखाड़ कर लाना है और अपने घर पर स्थापित करना है दोस्तों, वह है मोरपंखी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मोरपंखी का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जो माता सरस्वती जी को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस पौधे में माता सरस्वती जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और खुद माता सरस्वती जी बसंत पंचमी वाले दिन मोर पंख के पौधे में वास करने आती है। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति बसंत पंचमी वाले दिन मोर पंखी के पौधे को अपने घर में पूर्व दिशा में स्थापित कर देता है तो फिर उस घर की हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। और दोस्तों, जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में देवी और देवताओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से माता सरस्वती जी का आशीर्वाद न केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को अवश्य ही इस बसंत पंचमी के दिन मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपके जीवन में कभी भी आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, माता सरस्वती जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, तो एक बात को समझ लीजिए, सदाबहार का जो पौधा होता है इसमें माता लक्ष्मी जी के 8 के 8 रूप का वास होता है। दूसरी तरफ बताया गया है कि सदाबहार का पौधा माता सरस्वती जी को अत्यंत प्रिय है और अगर माता सरस्वती जी को सदाबहार के फूल अर्पित करते हुए आप अपनी कोई मनोकामना बोल देता है तो उस व्यक्ति की मनोकामना भी पूरी हो जाती है। इसके बारे में भी तंत्र शास्त्र में बताया गया है। तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस बसंत पंचमी वाले दिन सदाबहार के पौधे को किसी भी गुलाबी गमले में अपने घर पर लाना है और आपको अपने घर के दक्षिण दिशा में सदाबहार के पौधे को स्थापित कर देना है। इस पौधे का आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा। जैसे जैसे इस पौधे में फूल आते हुए चले जाएंगे उसी प्रकार से आपके घर में धन का आगमन तेज होना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार से आपके घर पर जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। साक्षात माता सरस्वती जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी कोई बीमारी ना लगे, आप हमेशा निरोग रहे, तो बस आपको यह करना है कि इस बसंत पंचमी वाले दिन एक तुलसी के पौधे को जड़ सहित उखाड़ कर लाना है और अपने घर पर स्थापित कर लेना है। बस इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, तुलसी के पौधे को आप जहां भी स्थापित करें वह जगह बिल्कुल साफ होनी चाहिए। वहां पर किसी भी तरीके की गंदगी नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जो तुलसी का पौधा होता है वह माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। शास्त्रों में बताया गया है तुलसी पौधे की जड़ में स्वर्ग बसता है। हमारे वेद पुराणों में शास्त्र में तुलसी के पौधे को एक देव पौधा बोला गया है। अगर एक घर में प्रतिदिन तुलसी के पौधे को जल दिया जाए, उसका अच्छे से ख्याल रखा जाए, तो उस घर में कभी भी कोई भी नकारात्मक शक्ति वास नहीं कर सकती है। वेद पुराणों के अनुसार
अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी के पौधे को जल देता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपके घर पर तुलसी का पौधा नहीं है तो आपको इस बसंत पंचमी के दिन एक तुलसी का पौधा लेकर के आना है और उसको अपने घर पर स्थापित करने के बाद रविवार के दिन को छोड़कर और एकादशी के दिन को छोड़कर प्रतिदिन एक लोटा जल देना होगा। सिर्फ इतना उपाय अगर आप करते रहेंगे तो न केवल आप हमेशा निरोग रहेंगे, बल्कि माता सरस्वती जी के साथ कई देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। दोस्तों, अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग रही है, और अगर आप चाहते हैं कि इस बसंत पंचमी के बाद आपकी मनचाही नौकरी लग जाए, तो बस आपको यह करना है कि अपराजिता के पौधे को जड़ सहित उखाड़ कर लाना है और उसको पीले गमले में अपने घर पर स्थापित कर लेना है। शास्त्रों में बताया गया है कि अपराजिता का पौधा माता सरस्वती जी को अत्यंत प्रिय है। इस पौधे को विष्णुकांता भी बोलते हैं, क्योंकि यह पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें भगवान विष्णु जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और अगर आप इस बसंत पंचमी के दिन अपराजिता के पौधे को लाते हैं और पीले गमले में स्थापित कर देते हैं और इसका अच्छे से ख्याल रखते हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत आ रही जिसकी वजह से आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो यकीन मानिए इस बसंत पंचमी के बाद आपकी नौकरी अवश्य लग जाएगी।